आज से रसिक देव जी महाराज की ये 8वें भाग की कथा है भैया। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक निजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि बन सदा भावना लीने सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषं उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। दपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक तद लाऊं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू। सब दिन इन्हीं लड़ाए वैन कछु और न बोलू। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याऊ में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देव तुम जुगल रीत साही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास कलवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन।
अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर्माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोहि सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरख चरणन परो, रखी सुख राधिका देखत नगीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज भी श्री रसिक देव जी महाराज के ये जीवन चरित्र के 8वें भाग की कथा है। पिछले भागों में आप श्री रसिक देव जी महाराज के जीवन से संबंधित कथाएं सुनी आए हो। 7वें भाग में श्री रसिक बिहारी जी श्री धाम वृंदावन और रसिक देव जी महाराज की जो कुंज ही आश्रम हो बा में आए विराजे हैं। कि रसिक दो मिले, सेवक स्वामी भाई, काली दहते कुंज मधे, रसिक विराजे आए। गोवर्धन पे चल के श्री रसिक बिहारी जी काली धय आए और काली धते आप श्री धाम वृंदावन में रसिक देव जी महाराज जहाँ विराजते, रसिक बिहारी आश्रम रसिक देव जी की जो जगह ही वहाँ आप आके विराज गए हैं। अब आगे के प्रसंग को मन लगा के आप लोग पान करो। निरीख्यो अंग रसिक को नैना, तछन रसिक बदत भय बैना। जैसे ही श्री रसिक देव जी महाराज ने श्री रसिक बिहारी जी के दर्शन किए, उनको नेत्रन पे निहारो। इधर तो श्री रसिक दास जी महाराज ने रसिक बिहारी जी के दर्शन किए हैं और इधर श्री रसिक बिहारी जी ने अपने सेवक श्री रसिक दास जी के दर्शन किए हैं। भैया ये दोनों ही रसिक आज मिले हैं और दर्शन करके श्री रसिक दास जी महाराज कछु बोले, कहा बोले, हम विरक्त संग्रह नहीं राखें, प्रभु पूजन उर्मधि अभिलाखें। श्री रसिक दास जी महाराज रसिक बिहारी जी से बोले कि हम विरक्त साधु हैं, हम संग्रह तो करे नहीं है, काऊ पे मांगे भी नहीं है, हम लोग प्रभु पूजन और मध्य अभिलाख हैं, अर्थात हम मानसिक ध्यान ज्यादा करे हैं अपने हृदय में। जो अब हम संग्रह नहीं करी है तो की भांति, पूजन अनुसरी है।
बोले आप कृपा करके यहाँ आए विराजे, बड़ा सौभाग्य हमारो, और यदि हम अब संग्रह नहीं करेंगे तो फिर आपकी सेवा और पूजा कैसे कर पाएंगे। ये जो मानसिक ध्यान करने वाले जितने भी महापुरुष भये हैं, उनको संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संग्रह तो जो प्रत्यक्ष में सेवा करे हैं, प्रगट में सेवा करे हैं, उनको संग्रह करने की आवश्यकता है। सभी चीजों को उन्हें संग्रह या हमारे करना पड़े है कि घर में ठाकुर सेवा है, पूजा है। श्री बिहारीदास जी महाराज के जीवन में तो संग्रह नाम की कोई चीज ही नहीं है। द्वय को पीन गुदरी करवो, श्री बिहारीदास इतने ही सर्वो। बिहारीदास जी के जीवन में मात्र 2 कोपीन ही। 2 कोपीन को अर्थ आप यहाँ ये मत लगा लियो तो 2 लंगोटी। 2 लंगोटी विरक्त साधुन में कैसी होई करे, या बात को भी आप ध्यान दे के समझ लियो। 2 लंगोटी को मतलब यहाँ ये है भैया कि 1 लंगोटी कमर में बांधने वाली और एक ये गुड़ अंग में लगावे वाली, मिलके ये 2 लंगोटी होमे, अर्थात लग के ये एक ही लंगोटी रह जाए है। तो श्री बिहारीदास जी महाराज, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, इनको जो जीवन हो वो अति निरपेक्ष संग्रह हो, अनन्य आन गति नाय। इनके जीवन में संग्रह मात्र केवल 2 कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारीदास इतने ही सर्वो। अपनी वाणी में इनने निरूपण किया है कि द्वय कौपीन गुदरी करवो, बिहारीदास इतने ही सर्वो। मात्र 2 लंगोटी और महाराज 1 गुदरा भी ब्रजवासीन के जो फटे चीथड़ा वस्त्र उपेक्षित है जाए, फेंक दिए जाए, उन्हीं वस्त्रों को धोई के और महाराज ये गुदरा बना लो करते, और वही गुदराते ही आपने सारा जीवन निकासो है। ऐसो हरिराम व्यास जी भी इनके पद में कह रहे हैं कि साची प्रीत बिहारी दास, कै करवा के कुंज कामरी, कै थर श्री स्वामी हरिदास। बोले या तो इनके हाथ में करवा और गुदरा, कै करवा के कुंज भी कौन सी है? प्रत्यक्ष में तो लता रूपी कुंज के नीचे आप विराजे हैं, और महाराज इनकी कुंज तो इनके संग है कि हम में कुंज में हम है, कुंज बिहारी सोई मम है। इनकी तो कुंज इनके संग है, काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वारे अभिराम। श्री भगवत हृदय सरोज सुख, बिलसत श्यामा श्याम। तो भैया कुंज को अर्थ तुम यहाँ आश्रम मत समझ लियो। ये कुंज जो है, बाए कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ प्रिय पार, चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सैन सुहार। मैं आपको मानसिक सेवा करने बारे के और महाराज यहाँ भाव कछु बताने की चेष्टा करी जा रही है। तो ये श्री बिहारीदास जी महाराज को जो संग्रह हो, ये विरक्त संत संग्रह करते अच्छे नहीं लगे हैं।
द्वय को पीन गुदरी करव बिहारी दास इतने ही सर्वो। सर्वे को भाव यहाँ इतने ते ही इनको और महाराज काम चल जाओ कर, तो बस या के आगे इनके पास में कोई संग्रह नहीं हो। श्याम सुजस जस दावत गर्व लागत जग तृण ते हरवो। और महाराज बड़े ही गर्व भरे और आप श्री बिहारी जी महाराज के और सुजस को गायो करते हैं। श्याम सुजस जस दावत गर्व लागत जग तृण ते हरवो। और संसार तो इनके काजे महाराज मानो तिनका के समान हो। रंग छत्रपति दुहुन की धरी नमन परवाह। ना तो रंक माने गरीब और छत्रपति कहे महाराज राजा थे, ना तो इनमें गरीब के प्रति और ना राजा के प्रति कोई भी कैसी हो परवाह नहीं करे। दोनों के प्रति आपके एक जैसे ही भाव है। रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवा। आप तो रस माधुरी में भीजे रहते महाराज। हाथ में करवा धारण किए और कंधा पे गुदरा धारण किए। आप कोई भी काहू भी प्रकार को संग्रह नहीं करो करते हैं। यदि संग्रह के भावन को देखोगे तो ये विषय और भी विराट रूप ले सके हैं। बिहारी दास जी के जीवन के काजे ऐसा आवे है कि संग्रह करियो गुदरी खइयो मांग मधु करी। जब महाराज इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगो करती तब ये मधुकरी करवे के काजे जाओ करते हैं। मधुकरी भैया बातें कहे मधुप माने भोरा। जैसे भोरा एक फूल को रस पान नहीं करे है, थोड़ो यामे ते थोड़ो वामे ते, ठीक यही प्रकार से ये जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, ये जो संत जन हैं महाराज, ये मधुकर कहे भोरा ते भोरा की वृत्ति इनने अपनाई और दो चार घरंते बस एक एक टूक ले लो करते हैं। और वही टूक को यमुना जी में धोई के और महाराज ये जब ज्यादा भूख लगा करती तो वही को ये पान कर लो करते हैं। तो बिहारी दास जी के जीवन में यही आवे है कि संग्रह करियो गुदरी खइयो मांग मधुकरी सेयो नित प्रति सुंदरी। सुंदरी कहे प्रियाजिते अपनो जो ध्यान हो, अपनो जो मन हो, केवल इनमें प्रिया जी के चरणन में ही, बिहारी जी के चरणन में ही, स्वामी जी के चरणन में ही लगा रखो। रहियो पूता दूरा दूरी। और महाराज ब्रजवासी के घर में भिक्षा करवे जाओ तो वहाँ जाके दरवाजे के बाहर ही आवाज लगाइयो। यदि भीतर से आवाज आई कि बाबा मैं आई, तब ही एक सेकंड खड़े रहियो। और यदि भीतर से आवाज नहीं आई तो ये खड़े नहीं रहते, दूसरों घर देखते। और घर पे जाके कभी ये नहीं पूछनी चाहिए कि तेरे घर को कहाँ समाचार है, तेरे बालक कैसे हैं, तेरा कारोबार चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ये बैरागी को इन सब चीजों से ध्यान अपनो अलग रखना चाहिए। काहू भी प्रकार से मन को बिहारी जी स्वामी जी पे और अलग ना है जाए, यह बात को पूरा ध्यान रखना चाहिए। रहियो पूता दूरा दूरी। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज तो गीली लंगोटी
लगी ही रह जाती, उन्हें तो यह बात को ध्यान ही नहीं रहता। उनके प्रसंग में आप पढ़ोगे कि कट बिच काट भयो गीले सन। महाराज राग ऐसे कट गए हैं, ऐसे कट गए हैं, और ललित किशोरी दास जी तो ऐसे विधेय है गए हैं कि स्वयं श्री ललित मोहनी दास जी को ही अपने गुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी की सेवा और महाराज संभालनी ऐसी पड़ गई कि यमुना जी में स्नान कर रहे हैं श्री ललित किशोरी दास जी और लंगूटी लेके खड़े हैं श्री ललित मोहनी दास जी। महाराज ऐसी सेवा करी, रीझ के श्री ललित किशोरी दास जी ने अपना ललित बप्पू और श्री मोहनी दास जी को दे दियो और नाम रख दियो ललित मोहनी दास। पहले इनको जो नाम हो वो केवल मोहनी दास हो। श्री ललित किशोरी जी ने ही कृपा करके सेवा के वशीभूत है के इनको नाम ललित मोहनी दियो है। बोले तू मो ललिता को भी तेने मोह लियो या मारे आज तो तेरा नाम ललित मोहनी है जाए वो। तो भैया पुनः वही जगह पे आवे को संकेत मिल रहे है। तो यहाँ श्री रसिक देव जी महाराज श्री रसिक बिहारी जी तो कह रहे हैं कि महाराज हम विरक्त संग्रह नहीं राखें, प्रभु पूजन उर मध्य अभिलाख। बोले भैया, बोले ठाकुर जी तो श्री रसिक बिहारी जी तो श्री रसिक देव जी कह रहे कि हम विरक्त साधु हैं, संग्रह करने को हमारा स्वभाव नहीं है, कैसे पूजा कर पाएंगे हम। जो अब हम संग्रह नहीं करी है तो की विधि पूजन अनुसरी है। और यदि अब हम संग्रह नहीं करेंगे तो महाराज आपकी पूजा कैसे कर पाएंगे। ऐसे रसिक दास जी महाराज रसिक बिहारी जी कह रहे हैं। रसिक देव मन माही विचारे तिन प्रति बोले रसिक बिहारी। श्री रसिक दास जी के मन में जो जो विचार आए, इन सब विचारों को श्री रसिक दास जी ने रसिक बिहारी जी को निवेदित कर दिया। और श्री रसिक बिहारी जी अब श्री रसिक दास जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम प्रसन्न वे तुम पे आए, वृंदावन लखे अति सुख पाए। बोले हे रसिक दास जी, मैं प्रसन्न है कि आपके पास आया हूँ और श्री धाम वृंदावन की शोभा देख के निहार के और मेरे मन को मेरे चित्त को जो प्रसन्नता भई है। वृंदावन लखे अति सुख पाए, हमरी करनी लखी सुख पावो, संबत सर मजे भवन लुटाओ। बोले मैं प्रसन्न है कि आपके पास आया हूँ। अब आप एक वर्ष के भीतर भीतर में और महाराज आप देखियो जितनो मर्जी आप यहाँ बैठे बैठे लुटा लियो। मैं अपने आप ही अपनी आश्रम की सब व्यवस्था कर दूंगा। कितने दयालु भय हैं रसिक बिहारी जी। संवत सर माझी भवन लुटावो। एक वर्ष के भीतर यहाँ बहुत भव्य मंदिर बन जाएगा और महाराज वह मंदिर में बैठ के आप खूब संत सेवा करियो, खूब जो है निराश्रितन को आश्रय दियो। ऐसा श्री रसिक बिहारी जी और रसिक दास जी ते कह रहे हैं। रसिक देव सुनी प्रभु की बानी, दृष्टा होए रहे सुख मानी। और रसिक बिहारी जी महाराज की वाणी को सुनकर और श्री रसिक देव जी महाराज भी स्वयं प्रत्यक्ष है के आगे प्रमाण की कहा आवश्यकता है। जब स्वयं रसिक बिहारी जी कह रहे हैं तो रसिक देव जी महाराज सुन रहे हैं।
निस दिन करत इष्ट की आज, अर्जे बदत भये, बदत बदन ते हरि की चर्चा। और मन लगा के श्री रसिकदास जी महाराज, श्री रसिक बिहारी जी महाराज की पूजा अर्चना करते रहे। जो भी कोई बात होती श्री रसिक बिहारी जी रसिकदास जी ते कह देते और रसिकदास जी रसिक बिहारी जी ते कह देते। निस दिन करत इष्ट की अर्चा, बदत बदन ते हरि की चर्चा। मन ते छिन छिन मानसी, चित्त लगे चितवत रूप। और महाराज मन ते तो आप मानसिक सेवा करो करते और प्रत्यक्ष में श्री रसिक बिहारी जी महाराज के रूप को निहारो करते। तन ते नवधा भक्ति रते, प्रफुल्लित बदत अनूप। और महाराज शरीर ते नवधा भक्ति में जो जो नियम बताए गए हैं, अर्चनम बंदनम अर्थात प्रत्यक्ष में भोग लगानो, रसोई बनवानो, आरती करवानो आदि आदि, ये सब नवधा भक्ति में आमे है। ये जो श्री बिहारी दास जी महाराज है, ये जो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज है, ये जो श्री नागरी दास जी सरस दास जी महाराज है, ये श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, जिनकी वाणी महाराज पराकाष्ठा के भी परे हैं, इन महानुभावन ने नवधा भक्ति की तरफ कहो कोई ध्यान नहीं दिया है। इनकी तो स्थिति ये ही कि कब हुक बचन बदन ते बोले, प्रेम दिवस व्रक्षण तर डोल। दसधा भक्ति करे चित लाई, नवधा की नाय नैक समाई। यहाँ नवधा भक्ति को इनने नहीं अपने जीवन में अस्वीकार किया है। ये जहाँ तू न रहे, मैं न रहूं, ये तो ऐसे भाव में डूबे रहते कि उठ बैठो हो भोर ही, एक तान गुण गान। बिहारी दास जाने नहीं, कित भोजन स्नान। बिहारी दास जी तो यही नहीं जानते हैं कि भोजन को समय कौन सा है और स्नान को समय कौन सा है। वो तो महाराज सूरत विहार को ही भोजन करते और सूरत विहार में ही आप डुबकी लगाए रहते। उठ बैठो हो भोर ही, एक तान गुण गान। इन्हें आवत जात अथ गए, तीन काल स्नान। महाराज एक दिन तो ऐसे तुक छिड़ी कि बिहरत लाल बिहारी ने दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बर भामिन भुज धीरे धीरे। कुंज गगन घन अलक बदरिया, और चलत परस पर सिरे सिरे। उपजत किरण कपोल विमल, हसी लस दस नावली हीरे हीरे। तामें शशि स्रवत सुधा, समुज्जल कन मुख छवि नीरे नीरे। लोचन चारु चकोर चित हित, पीवत अधीरन धीरे धीरे। उमग मिलत अनुराग नवल बल, कल कुंडल चल बीरे बीरे। श्री बिहारी दास सूरझत नहीं तन मन, अरुझ अरुण पट पीरे पीरे। जैसे ये प्रियालाल नहीं सुरझ रहे हैं, बिहारी दास सूरझत नहीं तन मन, अरुझ
अरुण पट पीरे पीरे, अरुज अरुण माने लाल और पीरे माने प्रिया जी। ये दोनों महाराज नई सूरज पा रहे हैं, ऐसे बिहार में मगन हैं। यही भाव को निरखते निरखते और श्री बिहारी दास जी भी नई सूरज पा रहे हैं। उनको भी यहाँ देह को कोई अनुसंधान नहीं है। स्वामी हरिदास जी तो भाव में लीन भी है और सेवा में प्रवीण भी है। इनके काजे ऐसो आवे है कि नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी, श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के, रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी, परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, भावना लीन। आप भावना में तो लीन है। जुगल कहाँ चाह रहे हैं, प्रियालाल कहाँ चाह रहे हैं, और महाराज आप व्यवहार में प्रवीण है। कोई भी आ तो स्वामी जी महाराज के जीवन काल में श्री माधव दास जी आए, जगन्नाथपुरी के राजा मधुकर शाह आए, व्यास जी आए, हित हरिवंश जी आए, रूप और सनातन आए, और महाराज अकबर और तानसेन भी आए। सबको स्वामी जी ने कृपा करी है और सबके स्वामी जी बोले और बतराए भी हैं। तो भावना लीन और आप सेवा सावधान अति, जान सुघर गावत दिन रस रास। प्रियालाल को आप तोषण पोषण भी करो करते हैं अपनी गान कला के द्वारा। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए। और महाराज श्री बिहारी जी महाराज को उत्तम ते उत्तम भोग स्वामी जी लगाया करते हैं। तो भावना लीन, भावना में यह प्रकार से डूबे रहते हैं कि एक बार महान भावन की चर्चा में ऐसो आवे है कि काल समय स्वामी जी चैत्र के शुक्ल पक्ष में डोल को उत्सव मनाया करते हैं, जो आज श्री बिहारी जी महाराज के फूल बंगला एकादशी तेजा से शुरू होने हैं। तो ये स्वामी जी महाराज डोल को उत्सव मनाया करते हैं। काउ समय बल्लवाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे आए यहाँ। तो ये निधिवन राज में जाते आज ललिता कुंड कहे हैं। ये एक सरोवर को पहले या को स्वरूप हो, या ही ललिता कुंड के किनारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बिहारी जी को प्रागट्य स्थल भी मानो जाए है। वहाँ स्वामी हरिदास जी विराजे भय है और अपने श्री बिहारी जी महाराज के भावन में डूबे भय है। ये विठल नाथ जी स्वामी जी के दर्शन करने के काजे आए और स्वामी जी महाराज के दर्शन किए। कछु वार्ता स्वामी जी महाराज की कुशलता की भई। थोड़े ही समय पश्चात एक सिंह जल पीवे आयो करते हो निधवन राज में। पहले ये सब एक बहुत बड़ो वन को स्वरूप हो। श्री वृंदावन मुसलमानी ग्रंथन में तो केवल फकीराबाद लिखो है। मीराती सिकंदर अकबरी ग्रंथन में या को नाम जो है केवल फकीराबाद है। ये केवल भयानक जंगल ही हो। ताऊ समय मीरा भी यहाँ आए के और लताम के ऊपर ही रहो करती ही, नीचे तो हिंसक जानवर ही घूमो करते हैं। तो एक कोई सिंह जल पीवे आयो करते हो। सिंह को स्वभाव है जल पीवे आवे वास में भी दहाड़ मारे है, और जल पी के जब जाए है तो वास में भी दहाड़ मारे है। जैसे ही सिंह जल पीवे आयो तो स्वामी हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में चले गए और चिक डाल ली ही। चिक याते कहे हैं जो एक
तकिया जैसी हो गए है। पहले किवाड़ और चौखटन को समय तो है नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने चिक डाल ली, मन में ये निर्णय लियो कि हिंसक जानवर है, कहूँ काऊ भी प्रकार की भूल न कर बैठे। हमारे बिहारी जी महाराज को कहूँ कोई हमारे कारण कोई तकलीफ न है जाए। और महाराज ने विठलनाथ जी से कही कि सिंह जल पीवे के कार्य आए वारो है। तो विठलनाथ जी ने कही कि हमारे ऊपर तो श्रीनाथ जी की असीम कृपा है, सिंह हमारा कहा बिगाड़े वो। जैसे ही महाराज सिंह जल पी के दहाड़ के वापिस भयो, वहाँ श्रीनाथ जी को बैठो देखो सिंह ने, और महाराज वो उनके ऊपर झपट पड़ो तो वह समय स्वयं श्रीनाथ जी ने ही और महाराज अप्रत्यक्ष रूप में और सिंह ते और लड़ाई लड़ी। जब यहाँ ते प्रणाम करके विठलनाथ जी और आप श्रीनाथ जी की सेवा में गए, तो वहाँ देखो तो श्रीनाथ जी के शरीर में सिंह के खोसा लग रहे हैं, नाखून लग रहे हैं, और पूरी झगुलिया और वस्त्र सब फटे हुए हैं। यहाँ जैसे ही पहुँचे और ऐसा सब देखो विठलनाथ जी ने, तो विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से निवेदन किया कि लाल जी ये सब कैसे भयो। तब श्रीनाथ जी ने उनसे कही कि स्वामी जी की आप उपासना को और उनके रहस्य को कैसे समझ पाओगे। स्वामी जी प्रियालाल के सुख में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करे हुए हैं। प्रियालाल स्वामी जी के बलबूते पे जी में है और आप मेरे बलबूते पे जियो हो। उनने देखी कि सिंह है, कहीं कोई भूल ना कर बैठे, तो महाराज वो भीतर चले गए बिहारी जी की सेवा में, और आप तो मेरा आश्रय लिए बैठे ही रह गए। और सिंह जब आप पे झपटे तो फिर मोकू इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और बातें महाराज लड़ाई लड़नी पड़ गई। वहाँ में ही ये सब नाखून के जो निशान आपको देखने को मिल रहे हैं, ये निशान और महाराज ये झगुलिया सब वहाँ में फट गई है। तब श्री विठलनाथ जी समझे कि स्वामी जी आपके भावन को, आपके रहस्य को बिगर आपकी कृपा के समझना असंभव है। तो यहाँ ये प्रसंग बस बात या हमारे सुनाई दी है कि स्वामी जी तत्सुख भाव की पराकाष्ठा को लेके ही और लाल जी को और प्रिया जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। अपने सुख की गंध मात्र भी स्वामी जी के जीवन में नहीं है कि तत् सुख मद छिन्न छिन्न सुखित अप सुख गंध न लेस किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। स्वामी जी को जो रस देश है ये अति ही सूक्ष्म है और अति ही दुर्गम है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज की कृपा पात्र और निजमत सिद्धांत के लेखक श्री किशोर दास जी महाराज अपने ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। इनके निजमत सिद्धांत ही ग्रंथ नहीं है, अनेक ग्रंथ हैं इनके। सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश किए द्रगन कुआर से सजत सिंगार सुपेश। और महाराज बात सूक्ष्म अति सूक्ष्म और दुर्गम ते भी अति दुर्गम देश के स्वामी हरिदास जी नरेश माने राजा हैं। और महाराज इनके नेत्रन में ही और इनको सर्वस्व रहवावे है प्रियालाल को। हंसत खेलत बोलत मिलत तो देखो मेरी आँखें सुख। स्वामी जी केवल प्रियालाल के सुख में ही जीवे हैं और प्रियालाल के सुख से भरे भरे स्वामी हरिदास जी हैं। तो ये जो रहस्य भरी बात है या को कहूँ
परंपरा के ऐसे सुनभे में जैसो आयो वैसो यहाँ निवेदित कर दियो। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज भावना में लीन भी है और व्यवहार में आप प्रवीण भी है। भावना लीन सुप्रवीण भारी। जितने भी लोग आए स्वामी जी के पास में, स्वामी जी ने उनसे वार्तालाप भी करी और महाराज अपने रस देश की एकहु गांस स्वामी जी महाराज ने निकास के नहीं दी। तो बिहारी दास जी के जीवन में केवल एक रस में ही श्री बिहारी दास जी मगन रहे। व्यवहार में आप प्रवीणता की कहीं कोई अति उत्कट दशा जिन धारी से सकत नहीं बंक बिहारी। बिहारी दास जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा पूजा नहीं कर सके हैं क्योंकि वो नवधा भक्ति को उनको समय नहीं हो, वो भाव में ही डूबे रहते। ऐसा इनके जीवन चरित्र में श्री किशोर दास जी महाराज ने निजमत सिद्धांत में वर्णन किया है। तो बिहारी दास जी की जो स्थिति है, स्वामी जी की स्थिति लीनता की भी है और प्रवीणता की भी है। और बिहारी दास जी केवल लीन है पर व्यवहार में ये बिल्कुल प्रवीण नहीं है। बहुत प्रसंग ऐसे आवे हैं इनके काजे महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के संत लिख रहे हैं कि बिहारी दास निजे के रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली तोर सवन सौ प्रीत। श्री बिहारी दास जी महाराज ने तो सबसे प्रीति तोड़ दी। केवल एकमात्र कै करवा कै कुंज कामरी कै थर श्री स्वामी हरिदास है। केवल हाथ में करुआ और गुदरा और महाराज केवल श्री हरिदास नाम को ही आश्रय आपने लिया है। तो इनके जीवन में ये व्यवहार की प्रवीणता कहूँ देखने को काऊ भी बाड़ी में नहीं मिली है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के जीवन में भी कहूँ व्यवहार की प्रवीणता देखने को नहीं मिली है। वो लिख रहे हैं कि जैसे दही केली सुख राशि ऐसे ही देह की भूलन। वो भी केवल एकमात्र भाव में ही या प्रकार से डूबे रहते ललित किशोरी दास जी महाराज। उनने भी कहूँ कोई प्रगट सेवा को तवज्जो नहीं दी है। उनके काल में श्री बिहारी जी महाराज की सेवा को कहूँ कोई वर्णन नहीं है। ऐसे भाव में डूबे रहते हैं कि उनके जीवन काल में तो एक बार और महाराज जा तखत पे आप स्वयं आसन लगाया करते हैं। स्वामी हरिदास जी को जो गुदरा हो वो गुदरा इन्हीं को प्राप्त हुआ हो। श्री रसिकदास जी महाराज की कृपा जो कि इनके गुरु महाराज हैं इनके ऊपर भई और वो 6 आचार्यन की वाणी और ये गुदरा स्वामी हरिदास जी को इनको प्रदान कर दियो। महाराज ये वाही गुदरा को सेते और वाही गुदरा में स्वामी जी महाराज को भाव रखते। एक समय इनके ही आसन पे इनके ही गुदरा पे और स्वयं प्रियालाल दोनों प्रत्यक्ष रूप में आके शयन करते हुए इन्हें दर्शन हुए। ऐसा महाराज श्री ललित प्रकाश का अपने ललित प्रकाश नाम के ग्रंथ में सहचरी स्वामी जी बात को निरूपण कर रहे हैं कि एक समय निज तखत पर, एक समय निज तखत पर अर्थात अपने ही आसन पर और श्यामा श्याम निहार। ये महाराज प्रियालाल व तखत पर इनने निहारे है। लागे करन परिक्रमा तन मन अपनो भाव। ये श्री जमुना जी स्नान करवे के काजे आप गए हैं ललित किशोरी दास जी। ये ललित किशोरी दास जी यमुना जी को स्नान करवे के काजे जाते तो इनके संग में
इनके शिष्य श्री ललित मोहनी दास जी भी जाते। लौट के जैसे ही आए तो अपने ही निज आसन पे, अपने ही निज तख्त पर और प्रियालाल को पौड़ते हुए, शयन करते हुए आपने निहारो। जैसे ही प्रियालाल को प्रत्यक्ष रूप में शयन करते हुए और महाराज निहारो इनने, तो वह तख्त की भाव में डूब के आप परिक्रमा लगा रहे हैं। एक समय निज तख्त पर श्यामा श्याम निहार, लागे करन परिक्रमा तन मन अपना बार। प्रसंग बस ये प्रसंग याद आए गए है भैया। प्रसंग तो श्री रसिकदास जी महाराज को ही चल रहे हो, पर या मन की गति को भी कोई नहीं समझ सके है। इनकी कृपा से ये जो कछु कहवा सके हैं वही यहाँ कोई कह सके है। अपने बल बूते थे स्वामी जी के रस देश को एक भी शब्द कोई वर्णन नहीं कर सके हैं। यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज आज तख्त की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाव ब्रिवन है के ताही समय आए काहू न कही जुगल जू की परिणामा। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के एक शिष्य है, उनको नाम हो जुगलदास जी। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज तो भाव में डूबे हुए और अपने नेत्रम पे प्रियालाल को अपने ही तख्त पे, अपने ही आसन पे पौड़े हुए निहार रहे हैं। और काहू ने आय के वाही समय और महाराज ये कही, दंडवत करी महाराज जी की और महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज जुगलदास जी की भी आपको प्रणाम स्वीकार करो। महाराज आपको दंडवत भेजी है। ताही समय आए काहू ने कही जुगल जू की परिणामा। सुन बोले श्री ललित किशोरी ये है जुगल सरस रस धामा। और सुन के श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये सामने जुगल रस के साक्षात स्वरूप विराज रहे हैं। सुन बोले श्री ललित किशोरी ये है जुगल सरस रस धामा। ये रस के धाम स्वरूप जुगल सामने विराज रहे हैं। कैसी विधेय अवस्था है ललित किशोरीदास जी की, या प्रसन्न ते निज जन समझ लेंगे। दूज तो कहे जुगल की बंधन। काऊ ब्राह्मण ने आए के और महाराज ललित किशोरीदास जी महाराज को जुगलदास जी की दंडवत कही है। हमारे यहाँ की ऐसी भी प्रथा है कि यदि कोई जाए गुरु लोगों को दंडवत करवे के काज तो दूसरों कोई संत होवे या उनको शिष्य होवे या उनको परिचित को होवे तो अपनी दंडवत भी उनके संग भेज देवे है। ऐसे भी प्रसंग हमारे यहाँ आमे हैं। काल समय श्री कृष्णदास जी स्वामी हरदास जी महाराज के शरण में आए हैं तो श्री बिहारी दास जी महाराज ने भी अपनी अमित प्रकार की अर्थात बहुत बहुत दंडवत श्री कृष्णदास जी के हाथ भेज दी है कि मेरी भी आप जाए के वहाँ और महाराज स्वामी जी के चरणन में दंडवत कह दियो। तो ऐसे जैसे सेवा भेजवे की परंपरा है ऐसे हमारे यहाँ दंडवत भेजवे की भी परंपरा है। संग कोई दंडवत दूसरे की लाके भी कर सके हैं। तो यहाँ एक ब्राह्मण में आए के कहिए, दुज तो कहे जुगल की बंधन और ललित कहे ये जुगल विराजत। वो जो विप्र आए हैं, वो जो ब्राह्मण आए हैं, वो आए के और महाराज जुगलदास जी की दंडवत कर रहे हैं कि महाराज जुगलदास जी ने आपको प्रणाम भेजी है। दुज तो कहे जुगल की बंधन
ललित कहे ये जुगल विराजत। और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये सामने जुगल विराजमान तो हैं। 3 बार यो भई परस्पर, तब बोलो दुज प्रेम ही साजत। 3 बार वह ब्राह्मण ने श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को निवेदन करी कि महाराज जुगलदास जी ने आपको दंडोत भेजी है, जुगलदास जी ने आपको दंडोत भेजी है, जुगलदास जी ने आपको दंडोत भेजी है। 3 बार कहने के पश्चात और तब श्री ललित किशोरीदास जी कछु समझे। अभी यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी के ये जो ब्राह्मण आए हैं जुगलदास जी की दंडोत लेकर, ये महाराज पुनः कछु कह रहे हैं। महाराज दुज दास तिहारो, तासों कहे जुगल सब कोई। महाराज आपके जो जुगलदास जी हैं, जो ब्राह्मण घर में उत्पन्न है, महाराज दुज दास तिहारो, तासो कहे जुगल सब कोई। ताकि है दंडोत आप को लेहु, कृपा करके अब सोई। वाने महाराज आपको दंडोत भेजी है, कृपा करके आप जुगलदास जी की दंडोत को स्वीकार करो। तब समझी श्री ललित जू ने, बोले जय जय कुंज विहारी। तब श्री ललित किशोरीदास जी को ये बात ध्यान में आई कि हाँ, जुगलदास हमारे ही शिष्य हैं। तब समझी श्री ललित जू ने, बोले जय जय कुंज विहारी। जुगले अनूप रूप रस माते, तिनको तन की नाही संहारी। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज और सुन के जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, ऐसे उनको आशीर्वाद के रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ सैचई स्वर्ण जी महाराज इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि ऐसे भाव में ललित किशोरीदास जी डूबे रहो करते, ऐसे रस में मगन रहते कि उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती है, भोजन की भी ललित किशोरीदास जी को सुध बुध नहीं रहती। जैसी बिहारी दास जी को नहीं रहती, ऐसी ललित किशोरीदास जी को भी नहीं रहती है। तब श्री ललित किशोरीदास जी ने जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की ऐसे कही और भाव में ऐसे आप डूबे रहो करते ललित किशोरीदास जी। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज भावना में लीन भी है और भैया ये प्रवीण भी है। और बिहारी दास जी केवल लीन है, ललित किशोरीदास जी केवल लीन है, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज केवल लीन है। श्री भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे सब खारी, या नित्य नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित न चली। इनके चित्त में नेक भी चलायमानपन नहीं हो। श्री भगवत रसिक देव जी ने तीर्थन के राजा इलाहाबाद को ना बता के निधवन राज को बताया है। 9 ग्रह भी प्रिया जी के आंगन में ही आपने और महाराज निकासी हैं। 14 रत्न भी प्रिया जी के और आंगन में से ही आप निकास रहे हैं। तो रात दिन आप रस में ही मगन रहो करते हैं। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी, ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी, ऐसे श्री बिहारी दास जी, ये महाराज व्यवहार थे परमारथ व्यवहार बनो कै ना बनो। इनको ना संग्रह थे ना व्यवहार थे, काहू भी प्रकार को कोई भी बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं हो, क्योंकि भगवत रसिक देव जी तो महाराज संग्रह के अत्यंत दूरी बनाए हुए हैं। ऐसी इनकी कुंडलियां भी कह रही है, क्योंकि प्रसंग रसिक बिहारी जी को चल रहे हो है और यहाँ बात और इनकी कृपा से
और इन्हीं के चरित्र पे ही आवे में ही ये आदेश कर रहे हैं। रसिक देव सुनि प्रभु की वाणी, दृष्टा होए रहे सुख मानी। निस दिन करत इष्ट की अर्चा, बदत बदन ते हरि की चर्चा। और महाराज आप रसिक बिहारी जी को कोई इच्छा होती तो रसिक देव जी ते कह देते, और रसिक देव जी के मन में कोई बात आती तो रसिक बिहारी जी ते कह देते। मन ते छिन छिन मानसी, चित लगी चितवत रूप। तन ते नवधा भक्ति रते, प्रफुल्लित बदन अनूप। संत को जीवन साधना से जुड़ा रहना चाहिए। कभी सेवा में, कभी पूजा में, कभी भजन में, कभी माला में, और महाराज कभी पाठ में, कभी सत्संग में, या मन को एक निमिष के कार्य भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भैया ये बिहारी दास समझाए, मन यह सुख दुख दे जाए, ये मन अत्यंत ही भूत है। यदि आपको आप बिहारी जी की और गुरु जी की और स्वामी जी की सेवा ते और महाराज कोई भी क्रियाकलाप ते थोड़ो भी यदि संसार की तरफ दे डालोगे तो न जाने ये मन कैसे कैसे महाराज ये भाव अपने मन में लावे है। थोड़ा भी मन यदि सेवा और कृपा ते अलग है जाएगा, तुरंत ये संसार की तरफ चलो जाए है। या हमारे महानुभावन ने, साधकन ने, आश्रमन में सेवा और पूजा ये सब यही मारे और विस्तार करके रख रखी है कि कैसे भी करके या मन को और महाराज बिहारी जी महाराज के चरणन में लगाया जाए। तो श्री रसिक देव जी महाराज अपने मन को और मानसिक सेवा में लगाते और शरीर से यहाँ प्रत्यक्ष में नवधा भक्ति की जो विधि है वह प्रकार से सेवा पूजा में लगा के रखते। अष्ट दिशा शुभ शीश पठा में, करी रामत उत्तम धन लाम। और श्री रसिक देव जी महाराज के चारों तरफ शिष्य जाते और महाराज रामत करके जो भी कछु धन एकत्रित हो तो वो सब लाके गुरु महाराज के चरणन में निवेदित करते। ताको सुष्ट पाक बनवा में, इष्ट अरप संतन मिली पामे। और रसिकदास जी महाराज ने वहाँ संत सेवा को ऐसा विस्तार किया कि सब संत आश्रम के और अन्य लोगों को बुला के और बिहारी जी महाराज को, रसिक बिहारी जी को प्रसाद और आप ग्रहण करते और कराते। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य सुशूद्रा, रसिक दास कर मिटत अभद्रा। और महाराज ब्राह्मण को भी और क्षत्रि को भी और वैश्य को भी और शूद्र को भी अर्थात चारों वर्णन की सेवा करते। कोई भी आतो रसिक बिहारी जी महाराज के आश्रम में, रसिक देव जी महाराज के आश्रम में आपके निवास है कि नहीं जातो, सबकी आप सेवा करते। चतुर्वर्ण मधि सेवक होवे, तिनको जाति धर्म सब खोवे। और श्री रसिक देव जी महाराज ने चारों वर्णन को शिष्य बनाया, ब्राह्मण को भी बनाया, क्षत्रिय को भी बनाया और वैश्य को भी बनाया और शूद्र को भी बनाया। प्रथम विपिन के टूक मंगावे, ता उपरांत महल मधिलान। और महाराज अपने शिष्यन को भेज के श्री वृंदावन के ब्रजवासीन के यहाँ पे आप टूक मंगवाते और महाराज वाकू आप मधुकुरी को, टूकन को और आप अपनी कुंज में, अपने आश्रम में स्वयं ब्रजवासीन की मधुकरी आप पायो करते हैं। ऐसा निजमत सिद्धांत में यहाँ किशोरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ससल धर्म खल कर्म छुड़ावे, होए अनन्य तब सुख पावे। और महाराज यहाँ
ब्रजवासी के प्रति आस्था, चाहे वो ब्रजवासी कोई भी वर्ण को हो। रसिक देव जी महाराज श्री धाम वृंदावन की निष्ठा और ब्रजवासी के प्रति आस्था इतनी रखो करते कि बिना आचार देत ब्रजवासी, हरि जय मैं तिनके सुख राशि। उनको समझाया करते कि भैया ब्रजवासी के घर में कोई आचार विचार मत देखियो कि ये नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, ये कौन सी जाति के हैं, कौन सी पाति के हैं। श्री धाम में और महाराज जो भी कोई ब्रजवासी यहाँ पर श्री धाम के अनुयायी हैं, उनकी जाति और पाति देख लो और महाराज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी भूल करना है। ऐसो श्री रसिक देव जी महाराज अपने शिष्यन को ब्रजवासी की निष्ठा सुनाया करते। जो विरक्त है उर्घ्रमटारी, करवो कर गुदर गरधारी। बोले भैया जो विरक्त है जाए, जो वृंदावन के प्रति भाव रखे, महाराज उनको ये चाहिए कि अपने मन में जाति और पाति को भ्रम निकास के दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जाति और पाति में अटक के आज तक काऊ को भक्ति महारानी की कृपा ही नहीं है। क्योंकि भक्ति में कहा जनेऊ और जाति, जो भक्ति करने वाले हैं उनकी जनेऊ और जाति नहीं हो रहे। जो हरि गुरु से वन में ला में पूछ, इष्ट सुन कहलो कराओ। और महाराज यदि कोई सेवा की और पूजा की विधि पूछो करते ब्रजवासी या संत आए कहते, तो महाराज ये बात विधि को समझाते कि बिहारी जी की रसिक बिहारी जी की या ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। इन सब भावन में और आप ऐसे डूबे रहते, ताको कोई भी आता तो आप मन लगा के भाव बताते। आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं। ये श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई 8वें भाग की कथा है भैया। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री